है वो स्मॉल इंडिविजुअल की, स्मॉल थिंग्स की, एक इंडिविजुअल इनकम की, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की, इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करता है। ये जो माइक्रो है वो हमेशा स्मॉल पार्ट्स के साथ डील करता है, हमेशा इंडिविजुअल इनकम वगैरह वगैरह, एक इंडिविजुअल फर्म, इनकी बारे में ही वो स्टडी करता है। और अगर आपको माइक्रो के बारे में मैं बताऊं तो ये माइक्रो जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, MICROS। यहाँ पे लिखा है देखो मिक्रोस, मिक्रोस इस वर्ड से ये माइक्रो वर्ड बना है। देन अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, तो यहाँ पे केनेथ बोल्डिंग जो है प्रोफेसर इकोनॉमिस्ट, उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को कुछ ऐसे डिफाइन किया है। Microeconomics is a study of particular firm, particular household, individual price, wages, income, individual industries, particular commodity। इस तरह से इन्होंने इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है। अब हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वांट, वांट मतलब क्या? हमारी जरूरतें। अब वांट्स के टाइप देखते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। वांट्स आर अनलिमिटेड, जो हमारी वांट्स होती है, जो हमारी जरूरतें होती है वो बढ़ती ही जाती है। अगर मैं अभी आपको पूछूं आपकी क्या जरूरत है, आपको क्या चाहिए, तो आप सबसे पहले बोलोगे एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन या फिर एक आईफोन। अगर मैंने आपको आईफोन लेके दे दिया तो आप बोलोगे अरे यार इसके साथ अगर ब्लूटूथ ईयरफोन होते तो और ज्यादा अच्छा होता। तो आपकी जो जरूरतें है वो रुकने नहीं वाली है, वो बढ़ने ही जाती है, वो बढ़ती ही रहती है, वो नंबर्स में बढ़ती है। तो वही यहाँ पर बोला है। सेकंड, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, जो वांट्स है हमारे वो बार बार आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि मोबाइल लिया कि उसकी जरूरत खत्म, मोबाइल लेने के बाद ऐसा लगता है अगर लैपटॉप होता तो और अच्छा होता, लैपटॉप के बाद लगता है अगर बाइक होती तो और अच्छा होता। तो थर्ड है वांट्स डिफर विद एज, अलग अलग एज के लोगों को अलग अलग जरूरतें होती है। जैसे यहाँ इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि जो छोटा बच्चा है उनको खिलौने चाहिए, और जो आदमी है उसको बाइक चाहिए, और जो दादी है इनको बुक्स पढ़ने का शौक है। वांट्स डिफर विद जेंडर, जेंडर अलग है तो वांट्स भी अलग होंगे। जैसे एक फीमेल साड़ी वेयर करती है और एक मेल शर्ट टी शर्ट वेयर करता है, वैसे ही अलग अलग जेंडर की अलग अलग वांट्स होती है। ऐसा नहीं है कि जो मेल है वो साड़ी की डिमांड करेगा और जो फीमेल है वो टी शर्ट या शर्ट की डिमांड करेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वांट्स डिफर्स ड्यू टू माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, उस हिसाब से हमारी जरूरतें भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वांट्स डिफर विद सीजन। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये, देखिए जब समर था तो इन्होंने कैप और सनग्लासेस खरीदे, जब विंटर आया तो इन्होंने छाता और रेनकोट खरीदा, और जब ठंडी का मौसम आया तो इन्होंने स्वेटर खरीदना ज्यादा पसंद किया। वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर, अलग अलग कल्चर के हिसाब से, अलग अलग सोसाइटी से, जिस भी सोसाइटी से आप बिलोंग करते हो उस सोसाइटी के हिसाब से भी आपके कुछ वांट्स होते हैं। जैसे एक हिंदू फैमिली में भगवान को फूल हार वगैरह चढ़ाने की मान्यताएं होती है। जैसे मुस्लिम सोसाइटी में उनको दरगाह पर चादर चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी सोसाइटी के हिसाब से ये जो होते हैं वांट्स अलग अलग होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स देखते हैं। फर्स्ट वन है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट। इकोनॉमिक वांट मतलब ऐसी वांट्स जो कि पैसे में खरीदी जा सकती है, और नॉन इकोनॉमिक वांट्स मतलब जैसे कि हवा, ये पैसे से नहीं खरीदी जाती, ये है अर्थ पे इसलिए ये हमको मिल रही है। हाँ, अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो जब हमारी तबीयत खराब होती है, हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तब हमको वो खरीदना पड़ता है। पर जो नॉन इकोनॉमिक वांट्स है वो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और वो नेचुरल होते हैं, वो कुछ मैनमेड वगैरह नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है सनशाइन का। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट में सेकंड है इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट। इंडिविजुअल वांट मतलब एक अकेले इंसान की वांट, और कलेक्टिव वांट्स मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल की वांट। जो भी अभी आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने इसलिए अपलोड किया है कि 11th कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट है
यूनिवर्सिटी के और जहाँ के भी स्टूडेंट्स है, उन सब की ये डिमांड थी, ये वांट थी कि हमको कोई एक रिवीजन लेक्चर, कम से कम एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करे इस चैप्टर के लिए। देन ये थी कलेक्टिव वांट। आगे हम बात करते हैं नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी की। नेसेसिटी में क्या आता है, हमने बचपन से पढ़ा है, देयर आर 3 नेसेसिटीज। फर्स्ट क्लोथ, शेल्टर एंड हेल्थ, ये है हमारे 3 नेसेसिटीज। देन अगर बात करें कंफर्ट की, तो कंफर्ट मतलब ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह। ये जो है, इसमें अगर हम काम करना, मतलब वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए तो अपने आप को धुल के आ जाते हैं, हमको उस पर ह्यूमन एफर्ट जो है वो लेने की जरूरत नहीं है। और लग्जरी की बात करें तो लग्जरी मतलब BMW, मर्सिडीज, फरारी, रोल्स रॉयस, ये सारी जो कार वगैरह है, जो दुबई में फ्लैट वगैरह, ये सारी जो वांट्स होती है, ये लग्जरियस वांट्स होती है। और ये वांट कब आती है, जब हमारे बेसिक वांट जो है वो फुलफिल होती है। सर्विसेज, गुड्स मतलब थिंग्स, और सर्विसेज मतलब जो सर्विसेज आपको मिल रही है। जैसे मैं एक हेयर कटिंग सैलून में गई और वहां पे मुझे हेयर कट करवाना है, वो सर्विस मैंने हायर की, तो ये है गुड्स एंड सर्विसेज। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। जब कभी कोई कमोडिटी हमारी वांट सेटिस्फाई करती है तो उसको यूटिलिटी बोला जाता है। अब वैल्यू में वैल्यू 2 तरह की होती है, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज मतलब जैसे कि हवा अगर 2 मिनट भी पूरे धरती से गायब हो जाए तो हम यहाँ जिंदे नहीं रहेंगे, ना हमको देखने वाला कोई रहेगा। तो हवा का जो यूज है वो इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते, और हवा का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हवा के बदले आप कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं है जो आप अगर लेंगे, इनहेल करेंगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, नो, नेवर एवर। और इतने ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमारे पास नहीं है कि जिससे ये नीड जो है वो फुलफिल हो सके। और वैल्यू इन एक्सचेंज की बात करें तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, वो आपने खरीदी है और वो आपको अब सेल करना है, तो उसका एक मॉनिटरी वैल्यू आएगा। तो वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब ऐसी चीजें जो पैसों में कन्वर्ट हो सकती है या फिर जिनको पैसों में खरीदा या बेचा जा सकता है। अब वाटर एंड डायमंड, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अब ये पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू है क्या, तो समझिए एक पानी की बोतल जिसकी प्राइस है ₹20। बेसिकली एक पानी की बोतल जो है वो 20 रुपए में मिल जाती है। पर क्या कभी आपने सोचा कि अगर वो पानी की बोतल टाइम पे ना मिले तो हमारी जान भी जा सकती है। मतलब जो पानी है वो हमारी जान है, हमारा जीवन है, जल ही जीवन है, ये आपने सुना होगा। वैसे ही यहाँ पे अदर साइड में एक डायमंड दिया है। अब ये जो डायमंड है, इससे क्या हमको सांस लेना आता है या फिर कुछ और होता है? नहीं, इसका कोई यूजफुलनेस नहीं है, बस ये एक लग्जरी है, पर इसकी वैल्यू कहीं गुना ज्यादा है। अगर आपको बोला कि एक हाथ में पानी की बोतल है और दूसरे हाथ में डायमंड है, तो आपको प्यास लगी है तो किसको चूज करोगे? तो आप पानी को चूज करोगे। माना मैंने डायमंड बहुत महंगा है, पर आप तब चूज नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि पानी का वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है और डायमंड का वैल्यू इन यूज बहुत कम है। तो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू मतलब यही कि आप किस चीज का वैल्यू इन यूज है और किस चीज का वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है, ये समझो। अब आगे हम बात करें तो आगे है वेल्थ। एनीथिंग विच हैज अ मार्केट वैल्यू कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर मनी। हर वो चीज जिसकी कोई मार्केट वैल्यू है उसको पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम किस चीज को वेल्थ बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई चीज, ये चारों कंडीशन, फर्स्ट है यूटिलिटी, सेकंड है स्केर्सिटी, थर्ड है ट्रांसफरेबिलिटी एंड फोर्थ है एक्सटर्नलिटी। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मतलब एक बंदे का इनकम, बस सिंपली इतना है। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब एक बंदे का इनकम जो कि सारे टैक्सेस, जो भी आपके पेमेंट है डायरेक्ट टैक्सेस के, वो पे करने के बाद जो भी आपका इनकम बचता है उसको बोलते हैं PDI।
पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब यहाँ पे फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम, यहाँ पर अलग अलग तरीके के इनकम के टाइप्स दिए हैं, तो आप एक बार ये पढ़ लीजिए। अब मैं बात करूंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। अब आपको चैप्टर हमारा आधा हो चुका है, तो आपको इकोनॉमिक जब मैं बोल रही हूँ तो एक चीज तो पता चल रही होगी, इकोनॉमिक मतलब ये रिलेटेड टू मनी है, राइट। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब एक्टिविटीज इन मॉनेटरी फॉर्म। देखिए यहाँ पे एक लड़की पैसे दे रही है और उसके बदले में एक बिस्किट का जो पैकेट है वो ये ले रही है, तो ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्स्ट वन है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स है, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो वो है लैंड। कोई भी जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारी सबसे पहली जरूरत होती है जगह यानी प्लेस यानी लैंड, कोई जमीन। तो जो हम लैंड लेते हैं या तो उसके लिए हम रेंट पे करते हैं या तो फिर हम उसे खरीदते हैं, तो लैंड का जो रिवॉर्ड है वो है रेंट। सेकेंड है लेबर। कोई भी काम करने के लिए किसी भी फैक्ट्री में लेबर की जरूरत होती है। जब आप कोई प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं तो उसमें लेबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लेबर को जो रिवॉर्ड मिलता है वो है वेजेस। कैपिटल। किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए सबसे पहले उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, और कैपिटल का जो रिवॉर्ड है वो है इंटरेस्ट। और जो फोर्थ फैक्टर है प्रोडक्शन का वो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब वो बंदा जिसके दिमाग की आइडिया से ये सारा बिजनेस चल रहा है, तो एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड है बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी की, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी आपने गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। थर्ड है एक्सचेंज। अब जब आपने कोई चीज पैसा डाल के बनाई है तो उसको आप फ्री में तो नहीं बिकाओगे, उसके लिए आप भी कुछ एक्सचेंज या फिर मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड करोगे और उस प्राइस में उसको सेल करोगे, तो यहाँ पे यही है एक्सचेंज। और नंबर डी दैट इज कंजम्पशन। जब हम कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो वो किसी के कंजम्पशन के लिए, उनकी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है इस तरह से, फर्स्ट है